हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। तो उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो जैसा है कि स्टूडेंट्स आप सभी के पेपर बहुत ही पास में हैं, 21 मार्च को मैथ सीबीएसई बोर्ड के हैं। ठीक है, तो आज हम क्लास 10th मैथ स्टार्ट करने वाले हैं। क्लास चैप्टर आपका सर्कल रहेगा। ठीक है, तो फुल चैप्टर इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये रिविजन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए क्लास 10th में यहाँ पे हमें सर्कल के बारे में देखना है। तो यहाँ पे सर्कल और इस लाइन टेंजेंट पीक्यू के बारे में एक सर्कल और आपको लाइन पीक्यू दिया गया है। ठीक है, तो इसके बीच में क्या रिलेशन है, क्या ये सर्कल जो है इस लाइन को टच कर रहा है, नहीं कर रहा है, इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, नो इंटरसेक्ट, नो इंटरसेक्ट। ठीक है, यहाँ पर इन दोनों के बीच में सर्कल और लाइन के बीच में क्या रिलेशन है, तो यहाँ पर लाइन क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है ना, दो पॉइंट पर, इसको हम लोग सेकेंड बोलते हैं। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, इंटरसेक्टिंग, सेकंड, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेकंड। ठीक है, जब कोई लाइन सर्कल को दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है तो उसको हम लोग बोलते हैं सेकंड। ठीक, तो सेकंड। यहां पर ये लाइन क्या कर रही है, यहाँ पे इस सर्कल को एक लाइन किसी एक पॉइंट पर, ठीक है, क्या कर रही है, टच कर रही है, तो इसको हम लोग बोलते हैं टेंजेंट। क्या बोलते हैं, टेंजेंट। ये टेंजेंट है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर लाइन क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है अ कॉमन पॉइंट। ठीक है, इंटरसेक्टिंग एट अ कॉमन पॉइंट। ठीक है, एक कॉमन पॉइंट पर ये क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक, तो इनके बीच में ये रिलेशन है। ठीक है, तो यहाँ पे हम जल्दी से बस रिवीजन करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका इन सर्कल और लाइन के बीच में रिलेशन। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, तो टेंजेंट होता क्या है स्टूडेंट, देखो टेंजेंट, तो अगर टेंजेंट, हाँ देखिए, a tangent to a circle is a line that intersect the circle at only one point। अभी जैसे हमने पिछले वाले में बताया कि यहाँ पर एक लाइन और टेंजेंट के बीच में क्या, मतलब टेंजेंट बोलते किसको है, तो सर्कल को जब कोई एक लाइन किसी एक पॉइंट पर क्या करती है, इंटरसेक्ट करती है, उसको टच करती है, तो उसको हम लोग टेंजेंट बोलते हैं। ठीक है, समझ में आया कि टेंजेंट क्या होता है। तो टेंजेंट बेसिकली है क्या, जब सर्कल को कोई लाइन किसी एक पॉइंट पर टच करते हुए पास हो, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेंजेंट बोलते हैं। ठीक है, ओके, तो यहां पर देखिए, अ टेंजेंट टू अ सर्कल इज अ लाइन दैट इंटरसेक्ट द सर्कल एट ओनली वन पॉइंट। तो टेंजेंट हम उसी को बोलते हैं जो किसी एक पॉइंट पर, सर्कल के किसी एक पॉइंट को टच करते हुए लाइन पास होती है। ठीक है, तो यहां पर देखिए आपको क्या दिया गया है, तो ये वाली लाइन देखिए यहाँ पे आपको दिया गया है। ठीक है, ये टेंजेंट है। बाकी क्या कर रहे हैं, टेंजेंट को कोई दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक, तो टेंजेंट कोई एक ही है इसमें। ठीक, ये ओके। ओके, इसके बाद हम सेकंड की बात करते हैं। ठीक है, तो टेंजेंट, द टेंजेंट टू अ सर्कल इज अ स्पेशल केस ऑफ द सेकंड व्हेन द टू पॉइंट्स ऑफ द इट्स करस्पॉन्डिंग कॉर्ड कोइंसाइड। तो यहाँ पर देखिए जो सेकंड होता है वो सर्कल को किसी दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है, जैसे ये है, तो ये सभी क्या कर रहे हैं, सर्कल को दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ये सभी क्या हो जाएंगे, सेकंड हो जाएंगे। लेकिन ये वाली लाइन देखिए, P डैश Q डैश एंड P डबल डैश और P डबल डैश Q डबल डैश, ये दोनों कैसे हैं, ये दोनों टेंजेंट हैं। ठीक है, ये दोनों टेंजेंट हैं। बाकी ये सभी क्या हैं, सेकंड हैं, ये सभी सेकंड हैं। ठीक है, तो जो सर्कल को दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो क्या है, सेकंड है, और जो सर्कल को किसी एक कॉमन पॉइंट पर टच कर रहे हैं वो सभी क्या है, टेंजेंट है। ठीक है, ओके, तो चलिए अगला देखते हैं। यहाँ पे क्या है, थ्योरम, द टेंजेंट एट ऑन एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो यहाँ पर देखिए क्या है कि ये सर्कल है, ठीक, और ये क्या है, टेंजेंट। तो जो टेंजेंट होता है, ठीक है, इस थ्योरम को बहुत ही ये इंपॉर्टेंट बहुत थ्योरम है। तो देखो यहाँ पर बोला है कि जो टेंजेंट है, ठीक है, जो टेंजेंट है वो रेडियस से हमेशा परपेंडिकुलर होता है। ठीक, ये क्या है, सेंटर है, और ये क्या है, टेंजेंट, ए और बी, ये क्या है, ए बी क्या है, एक लाइन है। ठीक है, और ये यहाँ पे डी, ये क्या है, इस पर रेडियस, तो रेडियस हमेशा टेंजेंट पर क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। इस बात को हमेशा याद रखिए। ठीक है, टेंजेंट जो है रेडियस पर हमेशा परपेंडिकुलर होती है, इस बात को हमेशा याद रखेंगे। तो इस बात को ओडी परपेंडिकुलर है एबी,
ठीक है, ये हमेशा परपेंडिकुलर होती है। तो यहाँ पर यही बताया गया है, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो एक्सरसाइज 10.1, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, ओके, तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। तो एक्सरसाइज 10.1 में यहाँ पे सॉल्व करते हैं। कह रहा टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट इट इन अ पॉइंट। तो सर्कल जो है, सर्कल को टेंजेंट हम किसको बोलते हैं? अ टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट इट इन पॉइंट। तो वन पॉइंट पर अभी बताया था कि एक सर्कल है जो टेंजेंट को किसी एक पॉइंट पर क्या करती है? टच करती है। ठीक, ये किसी एक पॉइंट पर टच करती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? टेंजेंट बोलते हैं। तो वन पॉइंट, ठीक है, कितने पॉइंट पर टच करती है? एक पॉइंट पर। कह रहा अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड अ सेकेंड कहलाता है ना। अभी तो हमने जस्ट बताया कि अगर सर्कल है, ये लाइन पी क्यू है, ठीक है, पी और क्यू, तो ये कितने पॉइंट पर इसको इंटरसेक्ट कर रहा है? 2 पॉइंट पर। तो यहां पर आप क्या लिखोगे? 2 पॉइंट। ठीक है, इज कॉल्ड अ सेकेंड। सॉरी, यहाँ पे बताना था, उसको हम लोग कहते हैं क्या है? सेकेंड बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे? सेकेंड। ठीक है, a circle can have parallel tangent at the most। तो कम से कम देखो, एक सर्कल पर कितनी पैरेलल टेंजेंट हम ड्रॉ कर सकते हैं? तो देखो यहाँ पे देखो, एक अगर ये है, ठीक है, टेंजेंट, एक टेंजेंट ये, ठीक, तो ये दोनों पैरेलल है। ये दोनों पैरेलल है। तो कितनी टेंजेंट हम पैरेलल ड्रॉ कर सकते हैं एक सर्कल में? तो मैक्सिमम 2 ही कर सकते हैं, चाहे इधर कर लो चाहे इधर कर लो, है ना। तो 2 ही सर्कल, 2 पैरेलल टेंजेंट हो सकते हैं एक सर्कल पर। कितने हो सकते हैं? मैक्सिमम 2 हो सकते हैं। 2 पैरेलल टेंजेंट हम ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, मैक्सिमम। द कॉमन पॉइंट ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड। तो यहाँ पर आप क्या कहलाओगे? टू कॉमन पॉइंट क्या हो जाएगा? उसको क्या बोलेंगे? कॉमन पॉइंट, है ना। तो उस कॉमन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे? कांटेक्ट पॉइंट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट या कांटेक्ट पॉइंट बोलेंगे उसको, कांटेक्ट पॉइंट। ठीक, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कांटेक्ट पॉइंट। इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे? कांटेक्ट पॉइंट बोलेंगे। फिर क्या है? फिर आपको क्या दिया गया है? अ टेंजेंट पी क्यू एट अ पॉइंट पी ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर मीट्स अ लाइन थ्रू द सेंटर O at a point Q so that OQ equals to 12 सेंटीमीटर, लेंथ PQ is। तो हमें PQ लेंथ फाइंड करनी है। चलिए इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा और इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखो मैं बता रहा हूं। अच्छा, चलिए देखिए, यहाँ पर आपको क्या दिया? अ टेंजेंट PQ एट अ पॉइंट P ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। ठीक, तो देखो यहाँ पे ये है सेंटर O, ठीक, सेंटर O, ये रेडियस है इसका 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, 5 सेंटीमीटर। और टेंजेंट PQ एट अ पॉइंट, चलो इसको ऐसे कर लो, टेंजेंट PQ, ठीक है, एट अ पॉइंट P ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। पॉइंट P ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, रेडियस 5 सेंटीमीटर है, मीन्स अ लाइन थ्रू द सेंटर O एट अ पॉइंट Q सो दैट OQ इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर। ठीक है, पॉइंट यहाँ पे P पॉइंट है, यहाँ पर Q पॉइंट है, और इन दोनों को ऐसे मीट कर दिया गया है। तो हमें बेसिकली बताना क्या है? OQ 12 सेंटीमीटर है। ठीक, तो लाइन लेंथ PQ फाइंड करना है ना। तो यहाँ पर देखो ये कितना होता है? 90 डिग्री। अभी जस्ट हमने पहले बताया ही है कि अगर कोई टेंजेंट है तो वो रेडियस से हमेशा 90 डिग्री पर होता है। ये चीज अभी हमने जस्ट बताया। ठीक है, तो ये 90 डिग्री है, तो ये हाइपोटेन्यूज होगा। तो देखो यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम हम लगा सकते हैं। इन ट्रायंगल, ठीक है, इन ट्रायंगल OPQ, ठीक है, तो जिसमें OQ का स्क्वायर इक्वल टू PQ का स्क्वायर प्लस OP का स्क्वायर। ठीक, अब देखो OQ हमें गिवन है 12 का होल स्क्वायर इक्वल टू PQ कितना है भाई?
पी क्यू नहीं पता है तो पी क्यू का होल स्क्वायर, ओ पी कितना है 5, इसका होल स्क्वायर, ठीक, इसको हटा दो, ठीक है। इधर कितना हो जाएगा 144 इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 25, इधर आ जाएगा तो 144 माइनस 25 इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर, ठीक है। तो 144 से इसको माइनस कर दो, 144 से कितना 25 माइनस कर दो, कितना हो जाएगा ये 14 से 5 जाएगा तो 9 हो जाएगा, ये बचेगा 13, 3 से 2 जाएगा 1 और ये 1, तो कितना आ जाएगा 19 पी क्यू स्क्वायर, ठीक। तो स्क्वायर इधर आ जाएगा तो पी क्यू, तो पी क्यू कितना आ जाएगा, डी ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। तो √19 आ जाएगा। करेक्ट, ड्रॉ अ सर्कल एंड two lines parallel to a given line such that one is a tangent and the other a secant to the circle। तो पहले आप लोग इसको नोट कर लीजिए, तो मैं इसको हटा दूं, है ना, फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करूं। तो पहले इसको आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है, समझ में आ गया, हटा दूं। चलिए देखिए हम लोग क्वेश्चन 4 सॉल्व करते हैं, ठीक। कह रहा है अ सर्कल, ड्रॉ अ सर्कल, एक सर्कल ड्रॉ करिए, ठीक है। अरे चलो देखो यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ करिए, ठीक, एक सर्कल ड्रॉ करिए, ठीक। फिर क्या बोला है, ड्रॉ अ सर्कल एंड टू लाइंस पैरेलल टू अ गिवन लाइन सच दैट वन इज अ टेंजेंट एंड अदर आर सेकेंड टू द सर्कल। तो देखो इसमें कुछ आपको करना नहीं है, बेसिकली आपको एक लाइन लेना है, ठीक है, और ये लाइन ले लिया। चलो देखो यहाँ पे एक लाइन लेना है, ये लाइन लेना है, ठीक, और इसका सेंटर से हमें सपोज ये सेंटर है, ठीक है, ये सेंटर है, इसका नाम दे दिया ए बी, ठीक है, ये ऐसा है, ठीक। इसके एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है जो यहाँ पे क्या हो, टेंजेंट हो, ठीक है। इसके एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है जो कि यहाँ से क्या हो, टेंजेंट हो, इस तरह से, ठीक, इसके टेंजेंट हो। दूसरी इसकी सेकंड होनी चाहिए, दूसरी क्या होनी चाहिए, सेकंड होनी चाहिए। तो यहाँ पर आपको यही करना था, ठीक है। तो ये लाइन, इसको नाम दे दिया हमने एल, इसको दे दिया एम और इसको दे दिया एम, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये जो लाइन एम है ये क्या है, टेंजेंट है, लाइन एम क्या है, टेंजेंट है, टेंजेंट है। और जो एन है, ये जो एल है लाइन, ये क्या है, सेकंड है, ये सेकंड है ना, सेकंड है। और जो एन है ये अदर लाइन है जो उसने बोल रखा है। तो बस बेसिकली इसमें आपको यही बताना था, ठीक है। तो वही बोला ड्रॉ अ सर्कल, एक सर्कल ड्रॉ करो टू अ लाइंस पैरेलल टू अ गिवन लाइन। तो एक लाइन हमें गिवन थी, इसके हमने दो लाइन पैरेलल खींची, जिसमें से एक लाइन जो है उसका टेंजेंट है उस सर्कल का, दूसरी लाइन उसका सेकंड है, वैसे बस यही आपको करना था, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, थ्योरम है आपकी, चलिए थ्योरम देखते हैं। यहाँ पे क्या है थ्योरम, द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। तो यहाँ पर क्या होता है कि ये थ्योरम है, ठीक है, ये थ्योरम है और आपको ये यहाँ पर प्रूफ करना है। जैसे ये सर्कल है, ठीक है, और इससे आप एक किसी पॉइंट पर बाहर एक कोई पॉइंट ले लें, लेट्स से पी, ये हमने पॉइंट ले लिया, ठीक है, और इसके पैरेलल आपको ड्रॉ करना है, ये ले लिया, ठीक। चलो देखो यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ करना है, ये, ठीक, और ये, बस ये पॉइंट हो गया, ओके। चलो ये पॉइंट हो गया, यहाँ पे ये पॉइंट हो गया, ठीक है, ओके। ये इस पॉइंट, इसका सर्कल है, ठीक। अब देखो यहाँ पे हमें बेसिकली क्या करना है, ये रेडियस हो गया इसका, ये रेडियस हो गया, ठीक। अब देखो यहाँ पे ये इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, यहाँ पे ये 90 डिग्री होगा, ये 90 डिग्री है, ठीक है, ये 90 डिग्री है, यहाँ पर ये 90 डिग्री है, ठीक है। उसने बोला कि आपको ये प्रूफ करना है, टू प्रूफ, हमें प्रूफ क्या करना है, तो हमें प्रूफ ये करना है कि भैया इनका नाम दे दो, ओ है, ए बी और ओ पी। तो आपको ये प्रूफ करना है कि भैया ए पी बराबर होगा किसके, बी पी के, क्लियर, बस हमें यही प्रूफ करना है। द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल, ठीक है। तो जो दोनों टेंजेंट हैं, मींस ये दो जो टेंजेंट हैं ये इक्वल होती है, हमें ये प्रूव करना है, ठीक है। तो चलिए कर देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे इसको
एक तो हम इसको ये मिला दे रहे हैं, ठीक। चलो ये कंस्ट्रक्शन कर दिया, ठीक है। तो टू प्रूव कर लेते हैं, ठीक है। हम दो ट्रायंगल ले ले रहे हैं, कौन सा, इन ट्रायंगल AOP एंड एक ट्रायंगल ये ले ले रहे हैं, ठीक है, BOP, ठीक, कुछ भी बोल दो, BOP, ठीक है। ये हमने दो ट्रायंगल ले लिए। अब इन दो ट्रायंगल्स में ये देखो, गौर से देखो, ये क्या है, देखो ये लाइन इस लाइन के इक्वल है, क्यों, दोनों रेडियन है। तो क्या बोलेंगे, चलो इधर लिख देते हैं ना, ऐसा करते हैं, पहले इसको इसको इधर लिखते हैं, ठीक। चलो ओके, चलो इधर देखो, यहाँ पे क्या बोलेंगे, OA इक्वल है किसके, OB के, क्या है, दोनों रेडियाई, ठीक है, दोनों रेडियाई, ठीक, ओके। और हमारे पास क्या है, तो भाई देखो एंगल OAP एंगल OAP इक्वल होगा एंगल OBP, ठीक है, OBP के, क्यों, ईच 90 डिग्री, ठीक है। तो हमारे पास ये हो गया, ओके। और देखो गौर से देखो, OP और OP दो बहुत कॉमन है, क्या है, बहुत कॉमन है ना, कॉमन है। तो देखो ये दोनों ट्रायंगल कैसे हो गए, हेंस देखो ये दोनों ट्रायंगल कैसे हो गए, ट्रायंगल AOP कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BOP हो गया, BOP इक्वल हो गया, ठीक। कैसे हो गए, साइड एंगल साइड से, साइड एंगल साइड से, साइड एंगल साइड, ठीक है। तो हमने इसको प्रूव कर दिया। तो अब आप क्या बोल सकते हो, तो आप बोल सकते हो ना, हेंस AP इक्वल टू BP, ठीक है, बाय CP। तो बस यही आपको प्रूव करना था। चलिए समझ में आ गया, सबको समझ में आया, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हम कर लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये थ्योरम आपकी 10.2, चलिए आगे देखते हैं, ओके। क्वेश्चन एक्सरसाइज 10.2, और आपको जो अभी हमने थ्योरम प्रूफ करवाया है उसी से रिलेटेड ये भी है, कह रहा है फ्रॉम अ पॉइंट Q द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू अ सर्कल इज 24 centimeter and the distance of Q from the center is 25 centimeter. The radius of the circle is, आपको रेडियस सर्कल की रेडियस फाइंड करनी। चलिए देखिए, पहले ये टेंजेंट सर्कल ड्रॉ करेंगे, ठीक। तो ये रहा, चलो इधर ही देख लो, सर्कल हो गया ये, ठीक। अब हमें क्या करना है, दो टेंजेंट इस पे ड्रॉ करना है। तो एक हो गया टेंजेंट ये, दूसरा हो गया टेंजेंट ये, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेट्स से फ्रॉम अ पॉइंट Q द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू अ सर्कल इज 24 सेंटीमीटर। ये एक Q पॉइंट है, ठीक, इसका सेंटर है O और इसकी ये दोनों रेडियस है। चलो देखो ये दोनों रेडियस है, ये हो गई एक और एक ये रेडियस है, क्लियर। अब देखो यहाँ पे ये दोनों रेडियस हो गई, ठीक। क्या बोला उसने, फ्रॉम अ पॉइंट Q द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू अ सर्कल, एक तो इस लेंथ को यहाँ पे मिला दो, देखो इसको यहां से ड्रॉ कर दो, ठीक। इसकी जरूरत हालांकि नहीं है, चलो इसकी जरूरत नहीं है, चलो ठीक, इतना ही जरूरत है। चलो देखो यहाँ पर हमें ये दिया गया है कितना, 25 सेंटीमीटर है, ये गिवन है कितना है, 24 सेंटीमीटर है ना। तो ये 90 डिग्री होता है, हमें इसका फाइंड करना है AP वैल्यू, ठीक है। चलो ये हमें फाइंड करना है, तो चलो देखते हैं। तो देखो पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, क्या, OQ का स्क्वायर इक्वल टू AQ का स्क्वायर प्लस AO का स्क्वायर, ठीक है। क्या फाइंड करेंगे, AO का स्क्वायर। चलो देखो OQ हमें कितना गिवन है, 25 का स्क्वायर, ठीक। AQ हमें पता है 24 का स्क्वायर है, प्लस AO का नहीं पता है, ठीक। ये कितना हो जाएगा 625, ये कितना हो जाएगा 576, कितना हो जाएगा 576 प्लस AO का स्क्वायर, क्लियर है, ये प्लस है ना, प्लस। अब देखो 625 में से 576 माइनस हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, चलो देखो यहाँ पे ये कितना आ जाएगा, ये O है का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 49,
ठीक है, इक्वल टू ए ओ का स्क्वायर, ये स्क्वायर इधर आ जाएगा तो रूट 49 हो जाएगा इक्वल टू ए ओ। अब देखो गौर से, ये किसका ए ओ किसका स्क्वायर होता है, तो 7 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितनी आ जाएगी, रेडियस ऑफ सर्कल कितना आ जाएगा, 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ऑप्शन आपका ए करेक्ट। क्लियर, चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो ओके, चलिए देखिए आपको सेकंड क्वेश्चन गिवन है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन ये आपको गिवन है, क्या गिवन है, क्या बोला गया, ठीक, चलिए देखिए। चलिए देखिए, आप स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्या दे रहा है, इफ पी एंड टी क्यू आर द टू टेंजेंट्स। ठीक है, टीपी एंड टी क्यू दो टेंजेंट आपको गिवन है, यहाँ पे ये टी क्यू है, ठीक, और ये टी है, ये पी है। ठीक, क्या कह रहा है कि दो टेंजेंट, ठीक, फिर टू अ सर्कल विद सेंटर ओ सो दैट टी ओ क्यू इज इक्वल टू 110 डिग्री, देन पी टी क्यू इज इक्वल टू, आपको पी टी क्यू फाइंड करना है। चलो देखो, यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ कर लेते तभी मजा आएगा। तो चलो देखो, एक इसको हटाओ, ये देखो एक हमने सर्कल ड्रॉ कर लिया। चलो देखो, अब यहाँ पे आपको दो टेंजेंट दिए गए, एक टेंजेंट, चलो देखो यहाँ पे एक टेंजेंट ये हो गया, एक टेंजेंट ये है। ठीक है, चलो देखो यहाँ पे ये हो गया P, जैसा कि उन्होंने बोला, ये हो गया P और ये Q हो गया। ठीक, समझ में आया, ये सेंटर है वो। अब देखो यहाँ से इसको भी मिला दो, रेडियस रेडियस। ठीक, ये आपको एंगल दिया गया है, कितना है, 110 डिग्री है। क्या करें, देखो ये कितना होता है, 90 डिग्री, ये कितना है, 90 डिग्री। हमें ये फाइंड करना है, ये एंगल फाइंड करना है। चलो देखो, तो क्या बोलेंगे भैया, पी टी ओ पी क्यू, टी ओ पी क्यू इज अ क्वाड्रिलेटरल। ये क्या है, क्वाड्रिलेटरल है ना, क्वाड्रिलेटरल है। सम ऑफ क्वाड्रिलेटरल, सम ऑफ ऑल एंगल इन क्वाड्रिलेटरल, तो कितना हो जाता है, सम ऑफ ऑल एंगल इन क्वाड्रिलेटरल कितना हो जाता है, कितना हो जाएगा, एंगल देखो पी ओ क्यू, एंगल पी ओ क्यू प्लस एंगल ओ पी, ये ओ है, ओ पी टी, एंगल ओ पी टी प्लस एंगल ओ क्यू टी, एंगल ओ क्यू टी प्लस एंगल पी टी क्यू, एंगल पी टी क्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा, 360 डिग्री। क्लियर, अब चलो देखो यहाँ पे ये एंगल हमें गिवन है कितना, 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, मीन्स ये एंगल आपको गिवन है 90 डिग्री है। ठीक है, ये एंगल 90 डिग्री है, ये एंगल 110 डिग्री दिया हुआ है। ठीक, तो चलो देखो, ये हो जाएगा 110 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री, 90 डिग्री प्लस पी टी क्यू इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 200, 180 और 210, 110, 290 हो जाएगा, है ना, 290 प्लस पी टी क्यू इक्वल टू 360 डिग्री, है ना, इसको उधर भेजो तो कितना हो जाएगा। चलो देखो इधर, ये कितना हो जाएगा भाई, पी टी क्यू इक्वल टू 360 माइनस 290, और ये कितना आ जाएगा, 70 डिग्री। ठीक है, एंगल पी टी क्यू कितना आ जाएगा, 70 डिग्री आ जाएगा। ऑप्शन बी आपका करेक्ट, ऑप्शन बी आपका करेक्ट। चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए क्या कह रहा है, इफ टेंजेंट पी ए एंड पी बी फ्रॉम अ पॉइंट पी टू अ सर्कल विद सेंटर ओ आर इंक्लाइंड टू ईच अदर। चलो देखो यहाँ पे क्या दिया गया, इफ अ टेंजेंट पी एंड पी बी फ्रॉम अ पॉइंट पी टू अ सर्कल विद सेंटर ओ। चलो पहले तो जो बोल रहा है वो करो, पहले तो एक सर्कल ड्रॉ करो, कर लिया। चलो थोड़ा सा छोटा कर देते, बहुत बड़ा हो गया।
चलो अब यहाँ पर एक टेंजेंट ड्रॉ करो, कर लो कर लो कर लो। ठीक है, तो टेंजेंट ड्रॉ करिए एक, ये हो गया टेंजेंट। ठीक, और बोला टेंजेंट पी एंड पी। देखो यहाँ पे एक पॉइंट ले लो पी, यहाँ पे एक सेंटर, तो इसको यहाँ से मिलाओ और इसको यहाँ से मिलाओ। ठीक, इसका आप क्या नाम ले लो ओ। ठीक है, कह रहा है ए यहाँ से ले लो, बी यहाँ से ले लो। ठीक, कह रहा है कि इफ टेंजेंट पी एंड पी बी फ्रॉम अ पॉइंट पी टू अ सर्कल इन सेंटर ओ आर इंक्लाइन टू ईच अदर एट एंगल ऑफ 80 डिग्री। तो ये दोनों इंक्लाइन है कितने, 80 डिग्री से। देन पी ओ ए, तो यहां पे ये भी हमें करना होगा, ये पी ओ ए हमें फाइंड करना है। ठीक, तो देखो ये कितना है 90, ये कितना है 90 डिग्री। कैसे करेंगे, चलो देखो यहाँ पे कैसे करेंगे, देखो चलो देखो देखो देखो, पहले तो हम इन दोनों को ट्रायंगल ले लेते हैं, इन ट्रायंगल। चलो देखो इनको सॉल्व करते हैं। ठीक, देखो इन ट्रायंगल ए ओ पी एंड ट्रायंगल बी ओ पी, बी ओ पी। तो देखो ओ ए इक्वल होगा ओ बी के, क्यों, दोनों रेडियन है। ठीक, फिर एंगल ओ ए पी इक्वल टू ओ बी पी क्या है, ईच 90 डिग्री। ठीक है, ईच 90 डिग्री। फिर दूसरी बात ओपी क्या है, कॉमन, ओपी इक्वल टू ओपी क्या है, कॉमन। ठीक, तो इस तरह से हम क्या बोल सकते हैं कि ट्रायंगल ए ओ पी सिमिलर टू ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी ओ पी। ठीक है, तो ओपी क्या हो जाएगा, अब देखो ये वाला एंगल कितना हो गया, ये हो गया 40 डिग्री, तो ये कितना होगा 40 डिग्री, है ना। तो हम क्या बोल सकते हैं, एंगल ओ पी ए इक्वल टू ओ पी बी, ठीक है, हाफ ऑफ एंगल हो जाएंगे 40 डिग्री। ठीक, तो अब हम देखो इस ट्रायंगल में, देखो अब हम क्या करेंगे, यहां पे देखो इसी में, चलो इधर देखो इन ट्रायंगल, अब हम इसमें देख लेंगे। ठीक, ठीक है, इन ट्रायंगल ए ओ पी, ठीक। अब देखो एंगल ए कितना है, एंगल ए प्लस पी ओ ए, एंगल पी ओ ए प्लस एंगल ओ पी ए, कितना हो जाएगा 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी भाई। ठीक है, अब देखो एंगल ए कितना है 90 डिग्री, एंगल ए कितना है 90 डिग्री प्लस ये एंगल कितना है ओपीए कितना है 40 डिग्री प्लस हमें ये एंगल नहीं पता है कौन सा पीओए या एओपी नहीं पता, पीओए नहीं पता है, इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा 130 ना, एंगल पीओए 180 माइनस 130, ठीक, तो ये कितना आ जाएगा 50 डिग्री आ जाएगा, एंगल पीओए कितना आ जाएगा 50 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा 50 डिग्री आ गया। चलिए इसको नोट कर लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए इसको नोट कर लीजिए। ओके, ये ऑप्शन आपका करेक्ट। चलिए उसके बाद आगे देखते हैं। ठीक है, तो यहां पर आपको क्या गिवन है, क्या गिवन है, चलिए बताइए। देखिए यहाँ पे प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ अ डायमीटर ऑफ सर्कल आर पैरेलल। ठीक है, तो हमें यहाँ पर बताना है कि एक सर्कल में जो टेंजेंट्स हैं वो पैरेलल, जो टेंजेंट्स हैं वो क्या है पैरेलल होते हैं डायमीटर से। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। देखो यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ किया ये, और इसका ये जो है डायमीटर है ये, ठीक है, ये डायमीटर है और
और इस डायमीटर से, ये डायमीटर है, ठीक, यहाँ पे जो इसके पैरेलल है, ठीक है, जो इसके पैरेलल है वो इसके क्या है, वो इसके पैरेलल जो है वो पैरेलल, जो टेंजेंट है डायमीटर से टेंजेंट, ये क्या होंगे, इसके पैरेलल होंगे। हमें ये प्रूव करना है, ठीक, हमें ये प्रूव करना है कि ए बी, इसको नाम दे देते हैं पी, ठीक, सी डी एंड यहाँ पे नाम दे देते हैं ई, और ये इसका सेंटर है ओ। तो हमें ये प्रूव करना है कि ये कैसा है, पैरेलल है, ठीक है। कैसे करेंगे, देखो ये हमें पता है कि यहाँ पर क्या होता है, 90 डिग्री होता है। तो ओ पी ए, ओ पी ए इक्वल होगा किसके, ये भी क्या है 90 डिग्री, ओ ई, एंगल ओ ई डी के कितना है 90 डिग्री, ठीक है। और ये कैसे हैं, अल्टरनेट एंगल, कैसे हैं, अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल है। तो हेंस क्या बता देना आपको, ए बी पैरेलल है सी डी के, ठीक है। ये दोनों एंगल कैसे हैं, अल्टरनेट एंगल है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएंगे, ए बी पैरेलल सी डी के हो जाएगा, बस आपको ये प्रूव करना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए यहाँ पे क्या दिया गया है, prove that the perpendicular at the point of contact to the tangent to a circle passes through the center. Prove that the perpendicular of a at the point. चलो देखो यहाँ पर एक सर्कल ड्रॉ करते हैं, ठीक है, ये सर्कल है, ठीक। तो क्या बोला गया यहाँ पर, prove that the perpendicular at the point of contact to the tangent. तो इसके एक टेंजेंट बना लेते हैं यहाँ पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के, ठीक है। देखो यहाँ पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ये, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है और इसका ये सेंटर है। तो ये जो है परपेंडिकुलर है ओ और इसका नाम ले देते हैं पी। तो हमें प्रूफ क्या करना है, प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू द टेंजेंट टू अ सर्कल पासेस थ्रू द सेंटर, जो सेंटर से पास हो रही है इस पर परपेंडिकुलर है, हमें ऐसा प्रूफ करना है। परपेंडिकुलर, प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू द टेंजेंट टू अ सर्कल। कैसे करेंगे, देखो लेट कर लेते हैं, लेट यहाँ पे एक पॉइंट ले लेते हैं ओ डैश और इसको ऐसे मिला देते हैं, ठीक, मिला दें। तो लेट ओ डैश पी इज द परपेंडिकुलर टू द सर्कल, ठीक है, टू द सर्कल, ठीक है। एंड तो यहां पर क्या हो जाएगा, तो इसका नाम दे देते हैं ए बी, ठीक है। और यहाँ पे क्या कहेंगे कि ओ डैश पी परपेंडिकुलर ए बी, ठीक है। ये इक्वेशन एक हो, अच्छा, यानी ये हम कह सकते हैं यहाँ पर क्लियर कि एंगल ओ डैश पी ए क्या है 90 डिग्री है ना। अगर हमने इसको लेट किया है तो ये कितना है 90 डिग्री है, ठीक। अब हमें यहाँ पर क्या दिखाना है, फिर हम क्या ले लेते हैं ओ पी। अब देखो ये भी क्या है, ओ पी परपेंडिकुलर है किस पर, ए बी पर। तो इससे हम क्या कह सकते हैं कि भैया ओ पी भी कितना है 90 डिग्री है, ठीक है। और ये बात हो गई। तो इस प्रकार हम क्या कह सकते हैं कि ओ डैश पी एंड ओ पी क्या है, दोनों परपेंडिकुलर एट ए बी, ठीक है। ए बी पर क्या है, परपेंडिकुलर है। तो ओ डैश पी और ओ पी दोनों क्या है, एक ही चीज है। तो हम क्या कर सकते हैं, ओ पी परपेंडिकुलर ए बी फ्रॉम इक्वेशन, यहां पर आप लिख लो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड
फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है, इक्वेशन सेकंड। तो फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड से हम क्या बोल सकते हैं, ओपी परपेंडिकुलर है एबी पर, ठीक। तो बस आपको ये प्रूव करना था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या गिवन है, द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए एट डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 4 सेंटीमीटर, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो यहाँ पर देखिए आपको क्या गिवन है और क्या फाइंड करना है, ठीक। कह रहा है द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए एट डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 4 सेंटीमीटर, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, ठीक है। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पे ये है सर्कल, ठीक है। अब यहाँ से टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, ठीक। तो देखो यहाँ से ये हो गई, ठीक, ये पॉइंट कुछ भी ले लो, द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए, इसको नाम दे दो ए, ये हो गया सेंटर ओ, ये इसका रेडियस है, ये इसका रेडियस है ओ, ठीक। तो ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री, इसका नाम दे दीजिए, कुछ भी दे दो, बी और डी, ठीक, कुछ भी नाम दे दो, ठीक। क्या बोला गया है, कह रहा है द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए एट डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर, ये दे दो, और इसका डिस्टेंस आपको दिया गया 5 सेंटीमीटर है, ठीक। और ये दिया गया है 4 सेंटीमीटर, ठीक। तो हमें रेडियस फाइंड करना होगी, वो भी फाइंड करना है। ए बी आपको गिवन है, कितना है, ए बी आपको गिवन है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। और ओ ए आपको गिवन है कितना, 5 सेंटीमीटर, ठीक। तो ये दोनों ट्रायंगल कैसा है, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं इन ट्रायंगल ए ओ बी, ठीक है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं कि भाई ओ ए का स्क्वायर इक्वल टू ओ बी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। ओ ए कितना है 5, इसका स्क्वायर कर देते हैं। ओ बी कितना है नहीं पता है, ठीक है, प्लस ए बी कितना है, ए बी 4, तो 4 का स्क्वायर कर दो, ये हो जाएगा 25, ओ बी का स्क्वायर ये हो जाएगा 16, 25 में से 16 घटा दो 9, ओ बी का स्क्वायर, ठीक है। तो ओ बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 सेंटीमीटर, तो ओ बी कितना आ गया 3 सेंटीमीटर, ठीक। तो हमें यही फाइंड करना है, क्लियर है। चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। क्या दिया गया है, two concentric circles are of radius 5 cm and 3 cm, find the length of the chord of the, ठीक, larger circle which touches the smaller circle। तो हमें कॉर्ड की लेंथ फाइंड करनी है बेसिकली, ठीक है। तो चलो देखते हैं। ओके, कंसेंट्रिक सर्कल है, इसमें छोटा सा सर्कल भी होगा, ठीक है। तो इसका छोटा सा सर्कल कैसा होगा, देखो ठीक है, ये हो गया। अब देखो इसका सेंटर है, फिर से ये सेंटर है इसका, ठीक है। अब देखो यहाँ पर इस पर एक टेंजेंट होगा, इसको ले लेते हैं। देखो यहाँ से एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, ठीक, ये नाम दे दो ए, ये नाम दे दो बी, और इस पर ये परपेंडिकुलर है, ठीक। अब देखो ध्यान से, यहाँ से ये, ठीक है, ये देखो इसका ये रेडियस हो गया, इसका ये रेडियस, और ये रेडियस कितना है इसके लिए 5 सेंटीमीटर है ना, ये रेडियस है 5 सेंटीमीटर। और देखो गौर से, ठीक, ये इतना रेडियस, ठीक है, ये इतना रेडियस इसका है, और ये रेडियस इसका है। ये कितना रेडियस है 3 सेंटीमीटर, क्लियर। अब देखो हमें करना क्या है, क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ पे परपेंडिकुलर डालिए, ठीक है। ओके 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 ओके, ये हमें गिवन है, ये हमें गिवन है 3 सेंटीमीटर, और हमें कॉर्ड की ए बी की लेंथ फाइंड करनी है ना। तो चलो देखो देखो देखो, यहाँ पे हमें ए बी फाइंड करना है, ठीक। यहाँ नाम दे दो ओ, तो ओ ए हमें गिवन है कितना 5 सेंटीमीटर,
ठीक है। तो देखो ये रेडियस है, तो ये भी क्या होगी, OD, नाम ले दो इसका, OD इक्वल होगा किसके, देखो OD इक्वल होगा, देखो OD इक्वल होगा किसके, यहाँ पे नाम ले दो इसके, इन दोनों के, तो बेसिकली इन दोनों के नाम P ले लो और इसको Q ले लो, तो OP के बराबर होगा। ठीक है, दोनों कितनी होंगी, 3 सेंटीमीटर, क्योंकि सभी क्या है, रेडियन। चेक करो, देखो भाई ये भी रेडियस है तो ये भी रेडियस है, छोटे वाले सर्कल की। ठीक है, तो हम ट्रायंगल ले ले रहे हैं, इन ट्रायंगल OAD, AOD ट्रायंगल ले रहे हैं। ठीक है, अब देखो इस ट्रायंगल में क्या है, देखो OA का स्क्वायर, ठीक, OA का स्क्वायर बराबर होगा OD का स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर। ठीक, OA देखो कितना है 5, इसका स्क्वायर, OD कितना है 3, ये कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस AD तो हमें नहीं पता है। ठीक है, AD नहीं पता, ये कितना है 25, ये कितना है 9 प्लस AD का स्क्वायर, इसको इधर बुला के लाओ, 25 में से 9 माइनस कर दो तो AD का स्क्वायर। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 16 इक्वल टू AD का स्क्वायर, ये इधर आ जाएगा तो कितना आ जाएगा 4 सेंटीमीटर, AD कितना आ गया, AD आ गया 4 सेंटीमीटर। ठीक है, ये 4 है, तो AD क्या है, AB इक्वल टू, तो हमें बेसिकली AB फाइंड करना है ना, तो AB इक्वल टू 2 इंटू AD, तो देखो 2 इंटू 4 मीन्स कितना आ जाएगा 8 सेंटीमीटर, कितना आ जाएगा 8 सेंटीमीटर आ गया AB। तो बस हमें AB की ही 2 लेंथ फाइंड करनी है। ठीक है, तो AB कितना आ गया 8 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो 50th क्वेश्चन क्या है, बेसिकली देखो आ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल। ठीक, प्रूव दैट AB इक्वल टू CD। ठीक, ओके ओके ओके, तो चलो देखो सॉल्व करते हैं इसको। चलो देखो यहाँ पे क्या दिया गया है आपको। ओके चलो देखो यहाँ पे आपको पता है कि जो टेंजेंट होते हैं वो इक्वल होते हैं। ठीक, देखो यहाँ पे AB है तो हम ले लेते हैं यहाँ पे, देखो हमें प्रूफ क्या करना है, तो भैया हमें प्रूफ करना है कि AB प्लस CD इक्वल टू AD प्लस BC, यही तो प्रूफ करना है। तो हम पहले LHS साइड ले लेते हैं, LHS, और हम RHS प्रूव करने की कोशिश करेंगे। ठीक, तो LHS हमने ले लिया AB प्लस CD, ये ले लिया। ठीक, अब जरा गौर से देखो AB और CD, अब जरा गौर से देखो AB में क्या क्या है, तो देखो AP इक्वल होता है किसके, AP किसके इक्वल है, AS के, क्या है दोनों टेंजेंट, दोनों क्या है टेंजेंट है। ठीक, फिर AP BP, देखो BP इक्वल है किसके, BP इक्वल है BQ के, दोनों क्या है टेंजेंट है। ठीक, दोनों टेंजेंट है। ठीक है, फिर देखो CD में CR इक्वल है किसके, CR इक्वल है CQ के, देखो AP इक्वल है किसके, AS के। ठीक, क्योंकि टेंजेंट है, तो BP इक्वल है BQ के, टेंजेंट है। ठीक, एट अ पॉइंट, यहाँ पे लिख लो एट अ पॉइंट, एट एक्सटर्नल पॉइंट, एट अ एक्सटर्नल पॉइंट, कौन सा कहां से है, एट अ एक्सटर्नल पॉइंट, द एक्सटर्नल पॉइंट A। ठीक, तो सारी बात यहां से भी सेम वही, एट अ एक्सटर्नल पॉइंट B। ठीक है, CR इक्वल है, टेंजेंट है ये भी। ठीक है, टेंजेंट एट अ एक्सटर्नल पॉइंट D। ठीक, अब देखो यहां से ठीक, तो ये एक्सटर्नल पॉइंट C से, CR इक्वल टू CQ। ठीक, C, उसके बाद यहां पे देखो, ठीक यार, फिर देखो यहां से DR इक्वल होगा किसके, DS के, क्यों, सेम बात है, ये कहां से एक्सटर्नल पॉइंट है, एट D से। ठीक, तो अब देखो यहां पर AD में क्या हो जाएगा, देखो AD AS प्लस DS। ठीक, देखो
ओके ओके, देखो एस प्लस सबको एक साथ ऐड कर दो, सबके साथ में एस प्लस बीपी प्लस सीआर प्लस बीआर इक्वल टू एस प्लस डी क्यू प्लस सी क्यू प्लस डी एस, इन सबको ऐड कर लो, ठीक है, सबको ऐड कर लो। अब देखो यहाँ पे एस की जगह हम क्या लिख सकते हैं, एपी लिख सकते हैं, ठीक है, देखो एस की जगह हम एपी लिख सकते हैं, एपी लिख लो, ठीक, फिर एपी एस की जगह एपी एस प्लस डी एस, देखो यहाँ पे एक सेकेंड, हाँ एस प्लस डी एस, देखो इधर लिखो, इधर, ठीक, एपी वाली, तो एपी की जगह हम एस लिख लो, एस यहाँ लिखूंगा, एपी 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 लिखो, एपी, ठीक है, एपी प्लस ओके एपी प्लस हम क्या लिखेंगे, एपी और उधर डी आर प्लस डी आर, ठीक, फिर और क्या हो जाएगा, बीपी प्लस सी आर। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो एपी प्लस एपी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, एएस लिख सकते हैं, और बीआर की जगह डीएस लिख सकते हैं, ठीक, प्लस इधर क्या हो जाएगा, बीपी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, बीक्यू, ठीक, प्लस सीआर की जगह हम क्या लिख सकते हैं, सीडी, सीआर की जगह हम क्या लिख सकते हैं, सीक्यू, ठीक। अब देखो एएस प्लस डीएस है क्या, एएस प्लस डीएस एबी प्लस बीक्यू प्लस सीक्यू बराबर क्या है, बीक्यू प्लस सीक्यू बराबर क्या है, बीसी, तो वही चीज हमें प्रूफ हो गया ना, तो LHS इज इक्वल टू RHS, ठीक है, हेंस प्रूव्ड, हमें यही प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। अरे भाई देखो हमने क्या लिया था, LHS लिया था, RHS लेके आ गए, बस हमें यही प्रूव करना था, ठीक है, तो ये हो गया इसमें की प्रूविंग, क्लियर, तो ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो चलिए इसको प्रूव करते हैं। चलो देखो यहाँ पे यहाँ से देखो थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करते हैं।